नमस्कार दर्शकों, मैं आर्यश अग्निहोत्री आप सबका स्वागत करता हूं। दर्शकों, आज हम बात करेंगे सिंह राशि वालों के बारे में। सिंह राशि वालों के लिए फरवरी के महीने में 3 बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे और ये बदलाव लाभदायक सिद्ध होगा। जनवरी के महीने में जिन ग्रहों का राशि परिवर्तन हुआ है, उन ग्रहों का पूर्ण फल फरवरी के महीने से देखने को मिलेगा। विस्तार से जानेंगे और सटीक जानकारी आपको बताने का प्रयास करेंगे। तो आइए जानते हैं। उससे पहले यह समझिए कि यह फलादेश चंद्र राशि पर आधारित है। नाम राशि के आधार पर भी जान सकते हैं और लग्न राशि के आधार पर भी जान सकते हैं। तो आइए जानते हैं। पहला जो बदलाव होगा फरवरी के महीने में 4 फरवरी 2025 को होगा। गुरु का राशि परिवर्तन होगा और गुरु आपकी कुंडली में कैरियर के भाव में गोचर कर रहे हैं। अक्टूबर के महीने में ये वक्री हो गए थे, अक्टूबर 2024 को, और अब 4 फरवरी 2025 को मार्गी हो रहे हैं। बहुत बड़ा बदलाव। विपरीत दिशा में गोचर कर रहे थे, लेकिन अब ये मार्गी हो गए हैं तो सीधी गति करेंगे। कुंडली में यदि हम बात करें तो गुरु आपके पंचम भाव के मालिक है और त्रिकोण के मालिक होकर के केंद्र भाव में विराजमान है। केंद्र त्रिकोण राजयोग बना करके गोचर कर रहे हैं और अब इनकी सीधी गति भी है। साथ ही साथ अष्टम भाव के भी मालिक है और अष्टम भाव होता है गूढ़ ज्ञान का, आध्यात्म का, आयु का, मृत्यु का, व्याधियों का, परेशानियों का, गुप्त धन का, रिसर्च का। और पंचम भाव शिक्षा का, संतान का, लव लाइफ का, फाइनेंशियल स्थिति का। तो गुरु जो है समझ जाइए कि कैरियर के भाव में गोचर कर रहे हैं। फरवरी के महीने में कैरियर में बदलाव देखने को मिल सकते हैं। जिन लोगों के पास नौकरी नहीं है, नौकरी की स्थिति बेहतर होगी, नौकरी लग जाएगी। प्रमोशन की स्थिति भी यहां पर बनती है। वही देखा जाए तो गुरु जब दसम भाव में गोचर करते हैं तो व्यापारी की स्थिति में भी ग्रोथ देने का काम करते हैं। तो ये एक बढ़िया स्थिति है। वही केंद्र भाव में पद प्रतिष्ठा भी देने का काम करते हैं, प्रमोशन देने का काम करते हैं, मान सम्मान देने का काम करते हैं। और 4 फरवरी से जो है एक्टिव हो जाएंगे। शिक्षा के लिए बहुत अच्छे हैं। विद्यार्थियों के लिए पढ़ाई लिखाई के लिए समय बढ़िया रहेगा। संतान प्राप्ति के लिए ये समय बहुत अच्छा है। संतान से चिंताएं थी वो दूर हो जाएंगी। लव लाइफ में कोई परेशानी थी, प्रेम संबंध के लिए ये समय बढ़िया रहने वाला है। फाइनेंशियल स्थिति में कोई दिक्कत थी, उतार चढ़ाव था, तो स्थिर हो जाएगा। एक अच्छी स्थिति बनेगी फाइनेंशियल स्थिति की भी। पेट से जुड़ी हुई कोई समस्याएं चल रही थी, उसमें भी आपको राहत मिलेगी। ससुराल पक्ष से संबंध अच्छे नहीं चल रहे थे, वहां पर भी आपको लाभ मिलेगा, स्थिति बेहतर होगी। गुप्त धन प्राप्त हो सकता है। पैसे फंस गए थे कहीं, रिकवरी आ सकती है। कहीं ना कहीं जो है गूढ़ ज्ञान का भी आपको मार्गदर्शन मिलेगा। गूढ़ ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। ज्योतिष है, तंत्र विद्या है, आध्यात्म है, इन क्षेत्रों में आपका लगाव बढ़ सकता है। तो गुरु इन दोनों ही भाव के मालिक होने के कारण इन दोनों भाव के फलों में वृद्धि कर देंगे। और गुरु जहां पर देखते हैं वहां पर तो सबसे बढ़िया स्थिति बनाते हैं। गुरु की 3 दृष्टियां, 5वीं, 7वीं और 9वीं। अब 5वीं दृष्टि सीधे धन भाव में पड़ रही है। स्वाभाविक है कि धन भाव को देखेंगे, धन के कारक है, तिजोरी को खोलने का काम करेंगे, धन की स्थिति को बढ़ाने का काम करेंगे। स्थिर धन बढ़ेगा, आय में वृद्धि हो जाएगी, कुटुंब परिवार में चल रहा विवाद दूर होगा, वाणी आपकी बहुत अच्छी रहेगी और मुख से जुड़े हुए रोग भी आपके दूर होंगे। गुरु की 7वीं दृष्टि चौथे भाव में पड़ रही है। चौथा भाव भूमि भवन प्रॉपर्टी का है। प्रॉपर्टी खरीद सकते हो या प्रॉपर्टी बेचना चाहते थे, बिकी नहीं, फरवरी के महीने में निकल सकती। कंस्ट्रक्शन का काम करना चाहते हैं, फरवरी का महीना बढ़िया है। तो गुरु चौथे भाव से भी लाभ देगा। या आप फ्लैट खरीद सकते हैं, प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, वाहन खरीद सकते हैं, ऐसा संयोग बन रहा है। 9वीं दृष्टि छठे भाव में होने के कारण रोग, ऋण और शत्रुओं को समाप्त करेंगे। कंपटीशन में सफलता देंगे और नौकरी में प्रमोशन, नई नौकरी का योग बनेगा। जिन लोगों के पास नौकरी नहीं है, नौकरी की स्थिति बेहतर होगी, नौकरी के योग यहां पर बन रहे हैं। तो गुरु जो है फरवरी के महीने बहुत अच्छे रिजल्ट आपको देने वाले हैं। गुरु का बदलाव बहुत शुभ माना जाता है। इसके बाद जो दूसरा बदलाव होगा 11 फरवरी को होगा।
11 फरवरी को बुधदेव जो कि छठे भाव में गोचर कर रहे हैं, सप्तम भाव में आ जाएंगे। जबरदस्त लाभ देते सप्तम भाव में, क्योंकि सप्तम भाव व्यापार का होता है। व्यापारिक स्थिति को बढ़ा देंगे, फाइनेंस की स्थिति मजबूत होगी। देखा जाए तो बुधादित्य राजयोग भी बनेगा, क्योंकि 12 तारीख से सूर्य आ जाएंगे, तो स्वाभाविक है कि बुद्धि बहुत अच्छी रहेगी, ज्ञान में वृद्धि होगी, व्यापार आपको बहुत अच्छा रहेगा, दैनिक आय में वृद्धि होगी, पार्टनरशिप में मजबूती आएगी। यदि व्यापार में पार्टनरशिप में है तो वहां पर स्थिति सुधरेगी और वैवाहिक जीवन भी आपका बढ़िया रहेगा। लेकिन यहाँ पर थोड़ा कंप्रोमाइज भी करना है, क्योंकि 12 फरवरी से सूर्यदेव भी आ जाएंगे, तो वैवाहिक जीवन में तनाव हो सकता है, इस चीज का ध्यान रखना। 11 तारीख को तो स्थिति बेहतर है, लेकिन 12 तारीख को जो है जैसे सूर्य आएंगे तो तनाव पूर्ण स्थिति बन सकती है। वैवाहिक जीवन में ध्यान रखना है, कंप्रोमाइज करके चलना है, विवाद नहीं करना है। और पार्टनरशिप में भी थोड़ा सा ध्यान रखना है, कंप्रोमाइज करके चलना है। व्यापार में लाभ होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं, एक अच्छी स्थिति है। स्वास्थ्य आपका बेहतर रहेगा। जनवरी के महीने में स्वास्थ्य खराब था, तो फरवरी के महीने में स्वास्थ्य की स्थिति बढ़िया है। कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा रहेगा, कैरियर आपका बहुत अच्छा रहने वाला है। इन क्षेत्रों में एक अच्छा लाभ देखने को मिलेगा। 11 तारीख को बुध और 12 तारीख को सूर्य आएंगे, तो बुधादित्य राजयोग भी बनेगा, एक अच्छी स्थिति रहेगी। बुध आपके लाभ के मालिक, धन के मालिक और छठे भाव में गोचर कर रहे हैं। छठे भाव में बुध का गोचर उतना बढ़िया नहीं माना जाता, लेकिन यही बुध 11 तारीख को आ जाएंगे जब सप्तम भाव में, तो स्थिति बेहतर होगी, लाभ होगा, आय में वृद्धि होगी, धन के योग बनेंगे, कुटुंब परिवार की स्थिति सुधरेगी। तो बुध का गोचर आपके लिए बहुत शानदार रहने वाला है। लेकिन 27 तारीख तक बुध यहां पर रहेंगे, उसके बाद ये आ जाएंगे अष्टम भाव। अब अष्टम भाव में ही बुध का गोचर उतना बढ़िया नहीं माना जाता है। 27 फरवरी को आएंगे, हालांकि यहाँ पर नीच भंग राजयोग भी बनेगा, लेकिन 27 तारीख के बाद बुध की स्थिति उतनी बेहतर नहीं है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो बुध का उपाय भी करना है, ओम बुम बुधाय नमः, इस मंत्र का आपको जप भी करना है। शनि जो है अच्छी स्थिति में है, और शनि का राशि परिवर्तन होगा मार्च के महीने में। जाते जाते कुछ बड़ा तोहफा देकर के जा सकते हैं, बड़ा लाभ देकर के जा सकते हैं। क्या लाभ देंगे? शत्रुओं को परास्त करेंगे, कंपटीशन में सफलता देंगे, नई नौकरी का योग बनाएंगे, योग नौकरी का रहेगा और प्रमोशन का भी योग रहेगा, व्यापारिक स्थिति को मजबूत करेंगे और पार्टनरशिप को भी मजबूत करने का काम करेंगे। तो कहीं ना कहीं आय के माध्यम भी शनि बनाएंगे। तो शनि क्योंकि राजयोग में है और सस नामक राजयोग बन रहा है, यश मान सम्मान धन प्रतिष्ठा में वृद्धि करने का काम करेंगे, पदोन्नति करने का काम करेंगे। तो शनि की स्थिति फरवरी में बढ़िया है। राहु जो कि अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं, ये भी मई के महीने में राशि परिवर्तन करेंगे। गुण ज्ञान ज्योतिष तंत्र विद्या इन क्षेत्रों में लगाव बढ़ सकता है, एक अच्छी स्थिति रहेगी, लेकिन छोटी मोटी परेशानियां आती रहेंगी, हालांकि उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो राहु अच्छी स्थिति में, शुक्र यहाँ पर उच्च राशि में है, भौतिक सुखों में वृद्धि होगी। वही अष्टम भाव में राहु शुक्र जब बैठते हैं, अफेयर हो सकता है। लव लाइफ जो है यहाँ पर स्थिति जो है बेहतर रहने वाली। तो शुक्र उच्च राशि में है, भोग विलास में वृद्धि करने का काम करेंगे। कैरियर के मालिक उच्च राशि में है, कैरियर में प्रमोशन या कैरियर की स्थिति आपकी बढ़िया रह सकती है, ये भी एक अच्छी स्थिति। तो शुक्र देव भी अच्छे लाभ देंगे। मंगल जो कि चौथे भाव के मालिक है, भाग्य भाव के मालिक है और लाभ भाव में गोचर कर रहे हैं, लंबे समय के बाद लाभ भाव में आए हैं। स्वाभाविक है कि भाग्य का साथ मिलेगा, भूमि भवन प्रॉपर्टी का सुख मिलेगा फरवरी के महीने में। तो मंगल का गोचर भी आपके लिए बढ़िया है। केतु धन भाव में बैठे हैं, धन में वृद्धि करने का काम करेंगे, एक बेहतर स्थिति बनाएंगे। और सूर्य बुध जो छठे भाव में गोचर कर रहे हैं 11 तारीख तक, 11-12 तक, तो छठे भाव में देखा जाए तो कुछ जो है यहाँ पर स्थिति बेहतर है और कुछ जो है रुकावटें भी होगी। लेकिन जब ये दोनों का 11 और 12 फरवरी को आएंगे सप्तम भाव में, व्यापारिक स्थिति को बहुत अच्छा बना देंगे, कंपटीशन में सफलता देंगे। तो ये स्थिति आपके लिए सबसे बढ़िया रहने वाली। देखा जाए तो सभी ग्रहों की स्थिति बढ़िया है, थोड़ा बुध पर आपको ध्यान रखना है। 27 तारीख को ये अष्टम में आएंगे, तो ओम बुम बुधाय नमः इस मंत्र का जप करना है। वैसे देखा जाए तो सिंह राशि वालों के लिए सभी ग्रहों की स्थिति बढ़िया है, शानदार है और जबरदस्त लाभ देखने को मिल सकता है, क्योंकि गुरु
और शुक्र दोनों आपस में राशि परिवर्तन राजयोग में है। स्वाभाविक है कि ये राजयोग आपके जीवन को बदलने का काम कर सकता है, शत्रुओं को परास्त कर देगा और जो आप चाहते हैं, जो आपने प्लानिंग किया है, उसमें आपको सफलता मिल सकती है। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि महादशा अंतरदशा का प्रभाव हमारे जीवन में सबसे ज्यादा होता है और मारक ग्रहों की महादशा चल रही है, अंतरदशा चल रही है, शनि राहु केतु की चल रही है, तो बदलाव कम देखने को मिलेगा। इसलिए कुंडली का विश्लेषण करवा करके सटीक जानकारी का पता लगा सकते हैं। तो दर्शकों, आज बस इतना ही। धन्यवाद। यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण घर बैठे करवाना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर से संपर्क करें। साधारण फीस जमा करके आप अपनी कुंडली का विश्लेषण फोन के माध्यम से घर बैठे ही करवा सकते हैं और जान सकते हैं अपने भूत, भविष्य और वर्तमान के बारे में। धन्यवाद। व्हाट्सएप नंबर 9479893911।